हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं दिल्ली के किराड़ी विधानसभा के समाज सेवी दयाराम चंदेला जी से। चंदेला जी से पहले काफ़ी टाइम पहले मेरी मुलाकात हुई थी और हमने एक न्यूज़ ब्रेक करी थी जो 54 से 36 गज का मामला था एक प्लॉट को लेकर। तो आज हम इस मसले पे बात करना चाहेंगे कि उसके बाद की उस केस की स्थिति क्या थी। हाँ, तो चंदेला साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी कुछ चीज़ें मुझे सुनने में मिली है मार्केट से, तो आप बताएंगे दर्शकों को कि मतलब क्या आप बीती थी वो, जो कुछ आप डिफाइन क्लियर तरीके से बता सकते हैं। देखिए नागेंद्र जी, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो SHO प्रेमनगर में आए हुए हैं आदित्य रंजन जी, ये जब से आए हैं इनका एक ही काम है प्लॉटों पे कब्जे करवाना। और मैं, आपको पता है, RWA वाई ब्लॉक का 30 साल से प्रधान हूँ और यहाँ 106 RWA हैं 3 गाँवों के मिला करके। उनका भी एक हमारा संगठन है, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ और मेरी नैतिक जिम्मेवारी भी है, क्योंकि वेलफेयर का काम ही यही होता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं। जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैंने RWA और पुलिस की मीटिंगों में भी आवाज़ उठाई थी कि भाई जो आज हालात ये हो रहे हैं कि गरीब आदमी जिसका प्लाट होता है वो रोता रह जाता है और चोर आदमी उसको कब्जा कर लेते हैं। ऐसे ही DCP साहब ने एक मीटिंग ली थी, वहाँ पे भी मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने ये मुद्दा उठाया था DCP साहब के सामने और प्रधानों ने भी उठाया था। उसके बाद से SHO साहब हमारे पीछे लगे, काफ़ी झूठे मुकदमे भी किए, काफ़ी हमारे को आर्थिक मानसिक नुकसान बहुत पहुंचा दिया। सर, जो आप SHO साहब का नाम ले रहे हैं, ये कौन से थाने से और इनका पूरा नाम? देखिए, थाना प्रेमनगर है और उनका नाम आदित्य रंजन है। इनकी शिकायत मैंने ऊपर तक भी की, मैं हाई कोर्ट भी गया, लेकिन क्योंकि ये सबूत नष्ट कर देते हैं, हमारे सबूतों को आँख पहुँचने नहीं देते वहाँ तक, ना ऊपर अधिकारियों तक हमारी बात पहुँचने देते हैं। इसी क्रम में इन्होंने एक झूठा कलंदरा, देखिए 436 गज कह करके पहले हाई कोर्ट में केस डाला हुआ कि भाई ये ग्राम सभा की है, DDA की है, जबकि हकीकत में वो 436 गज जमीन वहाँ है ही नहीं। वो 518 गज जमीन उस खसरे में थी, एक खसरे में, खसरा 2 जोड़ते हैं ये, दूसरा खसरा तो DDA ने पहले बता दिया को DDA ने ले रखा, वो खसरा यहाँ है भी नहीं। और 518 गज विभिन्न लोगों की जमीन थी, उसमें से 1000 गज जमीन वर्तमान में मेरे पास है। उसका हाई कोर्ट में केस में भी मैंने जवाब दिया कि 1000 गज जमीन है, 2006 में मैंने खरीदी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं, 2006 से मेरे पास कब्जा है ऑलरेडी। इसी को उसने एक सिविल सूट डलवा दिया SHO ने नीचे, उसमें भी हमने जवाब दिया। और SDM के यहाँ कलंदरा, जबकि हमने जो शिकायत करी थी भाई हमारा जो दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट में 5 आदमी थे, एक आदमी का दाह संस्कार हो गया, वो चले गए और 4 रह गए। 4 में से रामदयाल महतो ऑलरेडी 2019 में इस्तीफा दे चुका है, 3 बचे हैं और तीनों प्रोग्राम नहीं कर रहे क्योंकि ये ट्रस्ट जो है ऑलरेडी एक्सपायरी भी हो चुका है, तो वो डेड है, उसका कहीं ऑडिट नहीं होता। तो क्या सर, मतलब अभी आपकी वो जन सेवा ट्रस्ट जो है, क्या उसके अकॉर्डिंग कोई कार्यक्रम किया जा रहा है? जी, मैं यही बता रहा हूँ कि जब पहले क्या होता था कि ट्रस्ट का जो कार्यक्रम होता था उसका लाइसेंस बनता था डिफेंस कॉलोनी से, पुलिस लाइसेंस देती थी। उसमें ट्रस्ट के जो 5 आदमी थे, बहुमत से एक कमेटी बनाते थे कि भाई ये कमेटी जो है पूजा करेगी और ये हिसाब देगी। हर बार जो है उसका पूजा समिति बनती थी और वो चंदा इकट्ठा करती थी और लास्ट में हिसाब देती थी और उसमें घाटा होता था, कभी भी उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, कभी भी प्रोग्राम में कभी प्रॉफिट नहीं हुआ। क्योंकि उसका कारण ये था कि इसका संचालन रामदयाल महतो करते थे और ये जो है प्रचार इतना कर देते, अपना इतना खर्च कर देते थे कि और लिमिट 50-50 लाख तक चंदा होता, तब भी घाटा हुआ। तो उसी को दे करके जब हमने इस पे वितराज किया और 18 के प्रोग्राम में एक मुकदमा दर्ज हुआ, एक छठ पूजा में एक के साथ 354 का मुकदमा बनाया। उस टाइम के हमारे पूजा के अध्यक्ष थे मोहन चौधरी, रामदयाल महतो ने वो मुकदमा उन पे दरवा दिया। तो इसलिए हमने इसके ऊपर सख्ताई की और सख्ताई के बाद इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे के मोहन चौधरी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। 20 में जैसे ही 20 आई तो 20 में कोरोना लग गया। कोरोना की वजह से सरकार ने कहा कि भाई कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा और छोटा प्रोग्राम होगा जो कलश पूजा होगी। तो हमने बिल्कुल मना कर दिया था कि भाई दुर्गा जन ट्रस्ट के नाम से कोई प्रोग्राम होगा नहीं होगा। लेकिन क्या कहा कि बाद में अंत में दिल्ली सरकार ने कहा कि भाई SDM और SHO चाहेंगे तो अपने एरिया में छोटा सा प्रोग्राम करवा सकते हैं, छोटा टेंट लगा करके। हमारी ये संस्था कारीबारी जो पूजा समिति है उससे जुड़ी हुई थी। कारीबारी संस्था ने यह तय किया था कि हम हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करेगी और हम शुरुआत में कलश पूजा हुई थी उसी के हिसाब से दुर्गा नवरात्रे करके कलश रख के किए जाएंगे। तो हमने उसको कहा कि भाई ये पूजा नहीं होगी क्योंकि रामदयाल ने तो इस्तीफा दे दिया।
लेकिन वो रामदयाल महतो अपनी चाल में कामयाब हो गया और उसने एसएचओ आदित्य रंजन से मिल करके, एसडीएम से मिल करके गैर कानूनी रूप से, जबकि वो ट्रस्ट में है ही नहीं, 3 ट्रस्टी हैं और तीनों ट्रस्टी का किसी के समर्थन है ही नहीं, ना किसी ने उसका सहमति दी, वो प्रोग्राम इन्होंने किया, उसमें काफी घोटाला किया और रावण भी दहन हुआ, मूर्ति पूजा भी की, मतलब कोरोना गाइडलाइन को भी तोड़ा गया, क्योंकि प्रशासन उनके साथ था तो उसकी कोई आवाज नहीं उठा पाया। और हम क्योंकि इस प्रोग्राम से इसलिए जुड़े हुए हैं कि हम हिंदू हैं और हम भी धार्मिक भावनाओं में रहते हैं, हम भगवान राम को मानते हैं, रामलीला में विश्वास करते हैं। और जब शुरू में ये 95 में चालू हुआ था तो कुछ असामाजिक तत्व तो इसको होने नहीं देना चाह रहे थे, इसीलिए मेरे को पास में हिमराज शर्मा जी आए और रामदयाल महतो ने ये धार्मिक प्रोग्राम नहीं होने देना चाह रहे, तो हमने वहाँ शामिल होकर के ये कहा था कि इस प्रोग्राम को हम जीते जी बंद नहीं होने देंगे। उसी आस्था को ध्यान में रख के हमने कहा कि चलो भाई आप कर रहे हो तो धर्म का काम है, हमें इसमें रोड़ा नहीं अटकाएंगे। लेकिन जब पता हमने इसका हिसाब मांगा तो हिसाब नहीं दिया गया। उसी प्रकार से अब की बार भी 2021 का प्रोग्राम भी उन्होंने कर लिया गैर कानूनी रूप से, और इसमें तो मोटा पैसा चंदा उगाया किया गया, जिसमें से छठ पूजा तक की मैंने तो ये भी सुना है कि उसमें 8-9 लाख रुपए सरकार ने दिया है और चंदा भी उगाही की गई है। इसमें एसएचओ एसडीएम रामदयाल महतो ने बांट लिया। उसी का जब हमने कहा कि हमें हिसाब चाहिए, हमने आरटीआई डाली, एसडीएम साहब के यहाँ डाली दिल्ली पुलिस में, आरटीआई से हमें कोई जवाब नहीं मिला कि भाई ये प्रोग्राम क्यों हुआ, इसमें क्या क्या परमिशन थी, और उल्टा हमारे पे एक्शन करके ये मिल करके इन्होंने 145 एक झूठी कार्रवाई, 145 का मुकदमा दर्ज किया। 5436 गज मेरी बताई गई कलंदरे में, मैंने एसडीएम के यहाँ जवाब दिया कि मेरी कोई 5436 गज जमीन नहीं, मेरी 1000 गज जमीन है, जिसके मैंने डॉक्यूमेंट जमा किए। पटवारी आए, पटवारी ने रिपोर्ट सबमिट करी, पटवारी ने बाकायदा बताया कि इस जमीन में इतने इतने लोगों की जमीन है, उनके नाम दिए गए। उसके बाद भी एसडीएम साहब ने कहा कि इसमें स्टेटस गो कर रही हूँ, फिर भी हमने जवाब दिया। 1/12 को हमारे को तारीख दे दी गई कि 13/12 आपकी अगली तारीख है, और 3 तारीख को फिर एक तालिबानी रूप से जबरदस्ती 5436 गज का एक आदेश दिया कि 5436 गज को अटैचमेंट किया जाता है। और 4 तारीख को शाम के करीब मेरे पास फोन आता है मेरे कि भाई कोई कागज आपका आया, आप ले लो। मैंने कहा मैं बाहर हूं, सोमवार को ले लेंगे, कोई बात नहीं। और 5 तारीख को अचानक लगभग 10:30 बजे, उस वक्त मैं भी नहीं बाहर नहीं था, छोटा बेटा, हम दोनों बाहर थे, और एसएचओ भारी फोर्स बल, मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं देखी, शायद कसाब के लिए पकड़ने के लिए भी इतनी फोर्स नहीं लगी होगी। इतनी फोर्स ला करके आधा किलोमीटर एरिया को सील कर करके 5 मिनट का माइक से अनाउंसमेंट करके और जबरदस्ती वहां दुकानों को खाली करवा दिया, जो कि मेरी धर्मपत्नी के नाम है। उससे पहले 18 तारीख को एक शादी थी, उस शादी में 100 नंबर कॉल की गई थी, पुलिस आई थी, आईओ सुनील कुमार जी खुद आए थे, उनको कागजात दिखाए हमारी धर्मपत्नी ने, हमारे एडवोकेट भी थे वहां, कि भाई ये मेरे नाम से है और एसडीएम साहब मेरे को पार्टी बनाती है तो मैं अपना पार्टी बन के कागजात और सबूत भी दूंगी। और इसको हमने डीसीपी साहब को दिया, एसीपी साहब को भी एंट्री कर रखी है, सीपी साहब तक तो हमने ये सारी हमारी पत्नी की तरफ से चिट्ठियां जाकर के उनको बता रखा है। उसके बावजूद भी आज तक के इतिहास में कोई किराएदार को मकान मालिक भी खाली नहीं करवा सकता। इस तरह से सारी दुकानों का सामान फेंक दिया, जबरदस्ती उनको सील कर दी, और यहाँ तक एक किराएदार मेरे मकान में रह रहा था, उसके बच्चों को निकाल कर उनको भी फेंक दिया। हमारे घर जो हम वहीं रह रहे थे उसमें दूध दही घी सब बर्तन भांडे सब जबरदस्ती सील कर दिए। डीवीआर का जो 16 कैमरे हमारे लगे हुए थे उसमें डीवीआर निकाल ले गई पुलिस, कोई लिस्ट नहीं बनाई गई। एसडीएम साहब आदेश देती हैं, एसडीएम साहब का कोई कर्मचारी नहीं था, और एसएचओ ने एक वर्दी में फोर्स के साथ में वो काम किया जो डकैत करते हैं। तो सर इसमें आपको लगता है कि इसमें प्रशासन की मिलीभगत से और राजनीतिक दबाव की वजह से आपके ऊपर इस तरीके से प्रेशर डाला गया और आपके साथ इस तरीके से नाइंसाफी करने की एक योजना बनाई गई फंसाने की? देखिए, राजनीति की बात तो जहां तक, क्योंकि वो हमारी वाटिका थी और उस दिन प्रोग्राम हो रहा था भारतीय जनता पार्टी का मंडल का, वार्ड नंबर 44 मंडल की वहां पे कार्यकारिणी की मीटिंग थी, और क्योंकि वाटिका है, वाटिका में तो हर आदमी को, हर आरडब्ल्यू, हर पार्टी को, हमारा धर्म भी है तो हमारे वो लड़का चलाता है, उसने उनको परमिशन दी हुई थी कि भाई आप प्रोग्राम हमारे यहाँ कर ले। अब अगर राजनीति अगर है इसमें, तो मैं तो नहीं समझता कि भाई राजनीति के हिसाब से इस तरह से तालिबानी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 30 साल से मैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में भी जुड़ा हूँ, और इससे पहले इन्होंने एमसीडी के द्वारा सील करने का प्रयास किया था, तो उसमें हर राजनीति के आदमी, मेरा आम पार्टी के काउंसलर ने, उसने भी मदद करी, बीजेपी के निगम पाल साहब हैं, पूनम परा सर जी, उन्होंने भी मदद करी, भाई आप एक वाटिका को थोड़ी सील करेंगे, अगर सारी वाटिका इलीगल चल रही है तो इसको कैसे सील करेंगे। तो एमसीडी ने तो नहीं किया, लेकिन उस दिन शाम को मैंने सुना है
मेरे पास अभी वो भी आया है कि जैसे ही ये सील हुई है उसी टाइम पे वहाँ कार्यकारिणी की उनकी मीटिंग चल रही थी, उनके हलवाई वगैरह आ गए थे, तो उसके जो कार्यकारिणी के सदस्य थे उसको रामजान महतो सीधी थर्ड देता है कि जाओ मोदी से, उसे अमित शाह से खुलवा लेना, और हमने ये सील करवा दिया, कार्यकारिणी करके दिखा दो। तो आखिर अगर इस तरह की बातें राजनीतिक हैं तो इसमें प्रशासन को तो नहीं आना चाहिए था। एसडीएम कोई छोटी पोस्ट पे नहीं है। अगर एसडीएम इस तरह की तालिबानी कार्रवाई करने लगेंगे, एसएचओ 3 स्टार लेकर के अगर गुंडों वाली कार्रवाई करने लगेगा तो ये देश कैसे चलेगा।